और है ना, एक है ना इसकी आवाज कम कर ले। एक हवाले बताऊं तो है, अभी पीछे ट्रैक्टर बैक किया और घर में घुसा दिया। कॉलोनी में सबने देखा, सबने, पर कोई उसे है ना गुंडा आदमी गवाही देने वाला कोई नहीं है मेरी। ये आरोपी पक्ष है, इनके खिलाफ, इनके लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसमें दूसरे पक्ष को चाकू लगा था, कुल्हाड़ी से सर फाड़ दिया और मेरे को दौड़ा कर नहीं, खेत में मेरे मार कर मेरी टांगे तोड़ दी। तो मेरे पापा पकड़ लिए, पीछे घसीट के मारे हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। हमारी क्या गलती है, लेकिन सर हमारी सुनवाई नहीं। और पुलिस कंप्लेन, ये उसी दिन ही अगर एक्शन ले लेते तो नौबत ही नहीं आती इनकी पिटने की। आज ये मरने को तैयार हैं और दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दूसरे पक्ष को कोई चाकू लगाया तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज है। कल इनका फिर झगड़ा हो गया, उस संबंध में ये जो भी अपना कंप्लेंट देना चाहे उस पर हम कार्रवाई के लिए तैयार। फिर आए 10-15 जने आके, नहीं कुल्हाड़ी, लोहे के पैप। कितने लोग आए थे? आते ऐसे कोई 10-12 जने। हाँ। इतना बड़ा वारदात हो गया, पैर तोड़ दिए, पसली तोड़ दी, अम्मा का सर फाड़ दिया, घर में घुस के मारा है फावड़ों से, हथौड़ों से, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। पड़ोसी के भी खिड़की में ना खाते न, वो मारे के जाका उन्हें गवाही दी तो है ना, उसको भी ऐसे ही मारेंगे। एसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, लेकिन क्राइम नहीं रुक रहा। क्राइम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा नंबर 1 बनता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ बीके अस्पताल में, जहाँ पे एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें कि एक परिवारजनों पे हमला कर दिया गया कुल्हाड़ी हथौड़ों से। और इस वक्त मेरे साथ उनके परिजन मौजूद हैं। हम परिजनों से बात करेंगे और तमाम ये पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी इस पूरी घटना की। चलिए जानते हैं। क्या है? सोनिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम पीछे थे तो हम भरतपुर के, यहाँ खाने कमाने आए थे। यहाँ खाने कमाने। कहाँ पे रहते हो अभी आप? अब यहाँ रहते, यहाँ राजीव कॉलोनी है, FID के पीछे वाली कॉलोनी में। हाँ, सेक्टर 57। तो अभी पूरा मामला बताइए, कैसे हुआ था? पूरा मामला ऐसा था कि न, मेरे ये छोटा वाला लड़का बीमार था। छोटा वाला लड़का बीमार था तो हम 1 तारीख को इसी हॉस्पिटल से। क्या था इसको? इसको तो टाइफाइड बिगड़ गया था इसका। तो हम इसकी है ना सिर की MRI करवा के लेके, सिर में दर्द हो रहा था, फट रहा था इसका सिर, तो हम है ना इसकी है ना एक्सरा करवा के ले गए। वो रिपोर्ट भी हैगी हमारे पास 1 तारीख की। हाँ, तो है ना, हम घर चले गए। शाम को आया जे ऐसे कोई 9:30 पौने 10 बजे सी के ना पानी देने के लिए, लोकेश पानी वाला और एक लड़का और था। ये 2 ट्रैक्टर थे साथ में, तो दोनों ट्रैक्टर मेरे दरवाजे पे लगा दिए थे, मेरे दरवाजे पे लगा दिए। और उस ट्रैक्टर में ना डेक की आवाज़ खूब तेजी से, और ट्रैक्टर को खोल के नहीं आते, उसमें से धुआं उठ रहा और बम से छोड़ रहा। तो मेरा लड़का आया ऊपर से उतर के भाई मेरा भाई बीमार है। और अच्छा, ये वाला बीमार था, इसने कहा था। अच्छा, ये आपके बड़े लड़के? हाँ, और है ना इसने कहा था। और है ना, एक है ना इसकी आवाज कम कर ले। एक हवाले बताऊं तो है, अभी पीछे ट्रैक्टर बैक किया और घर में घुसा दिया। कॉलोनी में सबने देखा, सबने, पर कोई उसे है ना गुंडा आदमी गवाही देने वाला कोई नहीं है मेरी। कोई नहीं, आप टेंशन मत। मेरी पूरी कॉलोनी ने देखा, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। उसके बाद चोटें कैसे लगी? चोटें है ना, ये फिर मेरे लड़के को इन्होंने उल्टा केस में फंसा दिया, चाकू के में। हाँ, वे गुंडे थे और उन्होंने मेरे फिर इस लड़के को जेल से लाई हूँ लेकर के। परसों लाई थी तो ये कल ससुराल चला गया अपनी बहू के लेने। और उसका है ना कहते इंस्पेक्टर का फोन आया, चौकी से फोन आया, एक सागर का। नहीं, सागर का अब क्या करोगे, सागर की तो फेल हो गई है। एक नहीं, मुझे मिलना है उससे। कहाँ गया है मुझे बता। फिर मैं ना मैंने बताया कि वो अपनी ससुराल गया है कि बंचारी इनकी। हाँ, वो भी रिकॉर्डिंग हैगी मेरे पास। हाँ, और वहाँ से फिर एक कब आ रहा है, इनकी कल आ जाएगा। कल आया, मेरे लड़के को घर पे आए, 1 घंटा नहीं हुआ। इस लड़के को बुलाया कि इसका केस खत्म नहीं करेंगे हम, इस लड़के को लेके आना। तो मैं कल चौकी पूछने गई, पूछ के नहीं है, मैं लौट के वापिस घर नहीं आई हूँ। उनसे मैंने बात की, मैंने सर हम आ जाएं, आप मेरे लड़के का केस खत्म करने की कह रहे, छोटे वाले का। मेरे छोटे वाले की भी कोई गलती नहीं है सर, हमें क्यों फंसा रहे हो? हमारे क्या गलती? हमने सिर्फ इतना ही तो बोला था कि आप डेक की आवाज़ कम कर लो। हैं, हमारी क्या गलती है? लेकिन सर हमारी सुनवाई नहीं है। और पुलिस कंप्लेन?
पुलिस कंप्लेन भी हम करके आए थे। कब की थी आपने? 1 तारीख को। 1 तारीख को की और 10 तारीख को हो गई है। 10 तारीख को हमारी कोई सुनवाई नहीं है, किसी ने भी नहीं करी। किसी ने भी नहीं। हमारी तो रिपोर्ट ही गायब कर दी, रिपोर्ट ही नहीं है हमारी, लापता। उसके बाद आपने दोबारा कोशिश करी? दोबारा नहीं सर, है ना, हम इसको है ना फिर छुड़ाने में लग गए। फिर जी कल बस से छुड़ा के लाए इसे, हम छुड़ा के नहीं है, 2-3 दिन हो गए छुड़ा के लाए उसे जेल में से। और कल आके नहीं आते हैं ना, और फिर आए 10-15 जने आके नहीं है, कुल्हाड़ी, लोहे के पैप। कितने लोग आए थे? हथे ऐसे कोई 10-12 जने। हाँ अच्छा। हाँ, फिर मैं चौकी से आई हूँ तो हमारे गेट में ना मार रहे थे कुल्हाड़ी, बैट। जब वो आए थे आपके घर में कितने लोग मौजूद थे उस वक्त? जी लड़का था, जी था, बहू थी, पोता था। हाँ। और ससुर था। हाँ, और पड़ोसी के भी खिड़की में ना खाए थे ना, वो मारे के जाकर उन्हें गवाही दी तो है ना, उसको भी ऐसे ही मारेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे बोला। और सागर को तो मैं मारूंगा, सागर और पंकज को तो मारूंगा ही मारूंगा, और जिसने गवाही दी उनको भी मारूंगा। और ये कहाँ चोटें आई हैं आपको? मेरी खोपड़ी फाड़ दी है, इतनी 5-6-7 टाके आए मेरे घर वाले को अंदर देख के आओ मैम, मेरा घर वाला तोड़। फरीदाबाद में बड़े से बड़े IPS अफसर हैं और बड़े से बड़े ACP साहब हैं, DCP साहब हैं, लेकिन क्राइम नहीं रुक रहा। क्राइम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा नंबर 1 बनता जा रहा है। अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो फरीदाबाद में क्राइम ना हो। क्राइम इनके द्वारा ही किए जा रहे हैं, ऐसे गुंडे द्वारा ऐसे ही किए जा रहे हैं। अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो मैं कह रहा हूँ गुंडे कहीं गली के कोने पे भी नहीं दिखेंगे, लेकिन ये उनको सह देते हैं। इतना बड़ा वारदात हो गया, पैर तोड़ दिए, पसली तोड़ दी, अम्मा का सर फाड़ दिया, घर में घुस के मारा है फावड़ों से, हथौड़ों से, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है फरीदाबाद पुलिस के लिए। 10 दिन हो गए इस मामले को। 10 दिन हो गए, जब भी कार्रवाई कर देने साढ़े के पुट्ठे लाल कर देनी चाहिए थे पुलिस वालों को। ऐसे साड़ों को तो डट के मारो। हमारे हाथ में पुलिस वाले कहाँ पे हैं ये अभी? एक तो अंदर ये बेचारा जबरदस्ती बयान लिखवा रहा हो, कुछ ले दे के अपना मामला दबा रहे हैं। वो तो मैं तुरंत आया था किसी काम के लिए, मैंने आगे देखा भाई ये कैसे फूटे पड़े, मैंने पूछ ली। वो अपना पेपर दिए, जरा बयान लिखो, बयान लिखो। बयान क्यों लिखो भाई? बयान यहाँ लिखवाओगे क्या? बयान थाने में लिखवाओ, जो पिटी है आप पूरे परिवार को बिठाओ, क्या लिखना क्या नहीं। अंदर बैठ के तुम कहाँ लिखवा रहे हो? हमें आप बैठा है अंदर पुलिस वाला, पूछो एक बार। एक पुलिस वाला और है जो इनको पिटवाने में शामिल है, वो नाम भी बता रहे हैं ये। तो इन्होंने कह रहे कि इन्होंने दोबारा कोशिश नहीं करी या फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया दोबारा? अरे अगर पहले ही दिन इन्होंने, अगर सेक्टर 58 का थाना पड़ता है, सेक्टर 58 का थाना अगर SHO साहब वहाँ का कोई भी सिपाही या कोई भी SI अगर एक्शन ले लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये उसी दिन ही अगर एक्शन ले लेते तो नौबत ही नहीं आती इनकी पिटने की। आज ये मरने को तैयार हैं और दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आगे जबरदस्ती बयान लिखवा रहा हूँ अंदर बैठ के। अच्छा, बस हो रहा सब सामने हो रहा, ये सामने ये पूछो। कार्यवाही नहीं की गई। चलिए हम बात करते हैं। ये जो भी अपना कंप्लेंट देना चाहें वो अपनी कंप्लेंट दें। मैंने कागज दे दिया, मैंने उनसे कह दिया। जो क्या हुआ था ये हादसा, कल इनका कोई पहले कोई झगड़ा हुआ था 2 पक्षों का, दूसरे पक्ष को कोई चाकू लगाया तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज है। कल इनका फिर झगड़ा हो गया, उस संबंध में ये जो भी अपना कंप्लेंट देना चाहें उस पर हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर फावड़े से और रोड से हमला किया गया था। वो तो देखो डॉक्टर साहब ने MLR काट रखी है, जो चोट होंगी, जो रिपोर्ट होगी, वो सारी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और अपनी कंप्लेंट दें, कंप्लेंट देंगे तभी तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी शिकायत नहीं थी, शिकायत के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने इनको कंप्लेंट, कह रहे हैं इनको 10 दिन हो चुके कंप्लेंट करे हुए। वो पहला झगड़ा है, वो तो उस संबंध में मुकदमा पहले से ही दर्ज है, वो दर्ज है। अगर इन अधिकारियों ने कार्रवाई कर दी होती तो ये नौबत नहीं आती। ये सब इनकी मिली भगत से है जो आज किसी को मार लग गई। अगर ये तुरंत एक्शन, मैं एक भारतीय मानव संगठन NGO चलाता हूँ और सोशल वर्क का मेरा काम है मानवता के लिए काम करना। और कहीं भी गलत होगा ठोक के आवाज उठाऊंगा, सबके खिलाफ बोलूँ, चाहे वो प्रशासन हो प्रशासन हो। ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये बेचारी लेडीज पिटी है, अगर 10 दिन पहले इन्होंने कंप्लेंट दी थी उसी टाइम थाना को एक्शन लेने चाहिए था। अगर एक्शन ले लेते तो ये नौबत नहीं आती। क्योंकि शिकायत के बाद ही कार्रवाई। मैं तो CP साहब से यही, मैं CP साहब से DCP साहब से गुहार लगाता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा, शिकायत मिली थी, ये आरोपी पक्ष है, इनके खिलाफ, इनके लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसमें तो उसमें दूसरे पक्ष को चाकू लगा था, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इनके लड़कों के खिलाफ। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमला हुआ है। यहाँ तो ये अपनी कंप्लेंट है, उस पर कार्रवाई करने के लिए हम खड़े तो हैं भाई। हमला हुआ था 10 दिन पहले भी हमला हुआ था। क्या हुआ पहले उन्होंने हमला किया है तो फिर हम बीच बिचाव किया है हमने। और मैं तो बीमार था, मैं तो क्या पहले चाकू लगा है उसको। लेकिन ये कह रहे कि पहले भी हमला हुआ था 10 दिन पहले। वो चाकू वाला ही झगड़ा है इन पे नहीं, इन्होंने चाकू मारा था। इन्होंने अपना
बचाव करने के लिए किया था वो, ये खुद बता रहे हैं। ये तो अब क्या कहेंगे। हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं। कैसे? आप इनके छोटे बेटे, क्या नाम है आपका? पवन। पवन। अच्छा, तो पवन ये बताइए कि मामला किस तरह हुआ और आपने दूसरी बार कंप्लेन करने की कोशिश की, आपको भी चोट आई है, कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? मेरे हाथ पे ऐसे फावड़े से कटा हुआ था 1 तारीख को, और जो कल हादसा हुआ उसमें मैंने जल्दी से अपनी भाभी और अपने भतीजे को और अपने मतलब ससुर जी को, उनको कमरे में धक्का दे के मैंने कुंडी लगा के बेड लगा दिया, और उन्होंने गेट पे हथौड़े और कुल्हाड़ी मारी। हमारे गेट थोड़े हैवी थे इसलिए हम बच गए, नहीं तो वो हमको कर देते, घर में घुस के उस जान से मार देते। और जब हमारी मम्मी आ रही थी पीछे से थाने से, तो मम्मी ने आवाज़ दी है, जब जाके वो घर से भागे हैं, और जब मम्मी हमारी पीछे भागे हैं तो मेरे पापा पकड़ लिए, पीछे घसीट के मारे हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। आप कह रहे थे आपके सर पे चोट आई है, आपकी मम्मी बता रही थी ऐसा? हाँ, सर में आपके भी? मेरे नहीं आई है, आपके हाथ में चोट आई है? हाथ में चोट आई है मेरे। वो 1 तारीख को आई थी। बाकी मतलब आपको लेके कुछ कह रहे थे वो कि आपकी उनकी पुरानी रंजिश वगैरह कुछ बताई? पुरानी रंजिश है वो मेरे से, पता नहीं क्यों मैम, वो मेरे से हर वक्त चिढ़ता ही रहता है। और 1 तारीख को रंजिश ये थी, वो 3-4 लड़कों को लेकर 2 ट्रैक्टर को लेकर मेरे घर के आगे आया था, ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर में हूटर बज रहे थे, फिर अलग से ट्रैक्टर में हूटर बज रहे थे और वो पटाखे फोड़ रहा था। इससे इतना ज़्यादा शोर मच रहा था। मेरा भाई उस टाइम पे दिमागी रूप से बीमार था। मैंने कहा, मैंने कि ये हरकत मत कर, मैंने कहा आगे ले जा। मैं अपने छत से मैं उसको ये शब्द बोल रहा था, तो उसने मेरे को नीचे बुलाया, तू नीचे आ। उसने मेरे अब शब्द बोले मेरे को नीचे बुलाया। मैं नीचे आया, जो करा क्या बात है, मैंने कि तू ये हरकत मत कर, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैंने तो इसको यहाँ से ले जा, मैंने कि तू इसको यहाँ से ले जा। इतने में ही उसने ट्रैक्टर बैक किया, ट्रैक्टर बैक करके उसने सीधा मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। मेरे को दीवार और ट्रैक्टर के बीच में जान से मारने की कोशिश की, मगर मेरी माँ ने मेरे को उस टाइम पर बचा लिया। फिर उस टाइम पर वो ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। 7-8 लड़कों को फावड़ों के साथ लेके आए, उसकी हमारे पास वीडियो भी है। फावड़े से उसने फिर मेरे छोटे भाई पर वार किया, मगर मेरी माँ ने फावड़ा पकड़ लिया। आपको कोई चोट तो नहीं आई? उस टाइम पर चोट नहीं आई, मगर उस दौरान मेरे को रिमाइंड में लिया गया था। पुलिस प्रशासन ने हमारा संग नहीं दिया उस टाइम पे कि पुलिस ने आपकी रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखी थी। उल्टी रिपोर्ट लिखी थी हमारी उल्टी रिपोर्ट लिखी थी। देखिए वो हम इनके पिताजी, ये आपके पिताजी हैं? कैसे बताऊं, 15-20 गुंडे हथियार लेकर नहीं है मेरे घर में वो कर रहे थे, और मैं थाने पे आया अपनी घरवाली को लेके। इसको रास्ते में कुल्हाड़ी से सर फाड़ दिया और मेरे को दौड़ा कर नहीं खेत में मेरे मार कर नहीं मेरी टांगे तोड़ दी। आपके पैरों में चोट आई है? तोड़ दी है। नहीं जनाब, आप उनको जानते थे? मेरे लड़के का ही हुआ है झगड़ा 1 तारीख को। इन्होंने 10 दिन पहले भी हमला किया था आपके घर। वो कहाँ का मामला है ये? 57 सेक्टर है, फाइटी के पीछे। किसने मारा आपको? कुछ आपसे कोई पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी रंजिश कोई नहीं है, पानी माफिया ये, टैंकर माफिया। हाँ जी, पानी वाला। तो और फिर आपने FIR दर्ज कराई और उल्टा पे केस डाल दिया। बड़ा लड़का चाकू के इल्जाम में जेल पहुंचा दिया। हमने कही चलो कोई बात नहीं। हम वहाँ गए DSP 21 सेक्टर, वहाँ कह दिया तुम्हारी गलती होगी तो जनाब इनकी हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जी 21 सेक्टर में गए तो मेरे लिखवा लिया, नंबर ले लिया मेरा ठीक है। अब वहाँ कोई वारदात नहीं हुई। मेरे लड़के को हौले 3 दिन चौकी में रख नहीं है, रिमांड लेकर नहीं, मार कर नहीं है, फिर थाने कोर्ट पहुँचा कर नहीं है, फिर जेल पहुँचा दिया नीम का। फिर नीम के से निकाल लाए तो उसी दिन फिर बाकिया करा उन्होंने। 10-15 लड़कों ने डाटा बांध कर नहीं, हथियार ले कर नहीं। अच्छा, 10 दिन बाद दोबारा किया? तीसरी बार हुआ मैडम जी जो मेरे संग हुआ ये। और फिर आपने दोबारा कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं करी? अब रातें तो हम नहीं पड़े। हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है बल्लभगढ़ वाला, उसमें हमारे लिए छानबीन कर रहे हैं। उनने फील्डिंग बैठा रखी हमारे लिए रात को। अच्छा, और अभी पुलिस वालों ने क्या बोला आपसे? अभी हमारे लिए कोई लिखवा रहे हैं क्या? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। और माता जी की चोट आई है क्योंकि हम तो अंदर घर में बंद थे और मेरे भैया घर से कूद के भाग गए थे। अच्छा, वो घर में हमला किया है। मेरे भैया कुंडी लगाने गए थे, वो कुंडी लगाते हुए कुंडी लगा नहीं पाए तो वो छत से भाग गए
और मैं अंदर घर में घुस के कुंडी लगा के मेरा भतीजा और मेरी भाभी और मैं और मेरे ससुर जी थे, और हमने गेट के पीछे बेड लगा दिया जिससे वो गेट खोल नहीं पाए, और गेट थोड़े हैवी थे। इतने में हमारी मम्मी आई, उन्होंने आवाज़ दी तो वो उनके पीछे भाग गए और पापा के पीछे तो भाग मतलब गए। ये कह रहे हैं मुख्य रूप से आपके माता और पिताजी को चोटें आई हैं, हाँ। उनको ज्यादा इंजर्ड हुआ है।